हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द सक्सेस कार्ड। और जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे बार बार लग रहा था कि मैं बोलूँ कि राइटिंग आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल इन द कमेंट बॉक्स में बोल रही थी, मतलब कि ये लिखो। और कार्ड देखो क्या आया। डू क्लेम दिस रीडिंग, अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, पहली बात तो ये कार्ड ये बताता है कि बहुत ही सुलझे हुए कम्युनिकेशन हो रहे हैं इस हफ्ते। सुलझा हुआ कम्युनिकेशन मतलब कि कहीं चीज़ें अगर फेवर में नहीं थी, कहीं कोई बात ऐसी हो गई जहाँ पर स्टक हो गई चीज़ें और कोई बातचीत ही ख़त्म हो गई, तो कुछ सुलझ रहा है, कुछ चीज़ों में सोल्यूशन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, लोग आपके साथ अपनी बात कर पा रहे हैं। कई बार होता है हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, और कई बार होता है हम किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं होते कि हमें कुछ बोलना ही नहीं उससे। तो वो जो गैप आ रहा है ना, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है इस हफ्ते में। ठीक है, किसी चीज़ पर आपको कोई ऐसा हार्डशिप कहीं आया जहाँ पर आपको किसी सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो इस हफ्ते में प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिवर्स आपको सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से, हर्डल से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको इस हफ्ते बहुत ऑनेस्टी से अपनी बात कहते हुए, कहते हैं ना, एक तो होता है बात कहना, एक होता है अपने आप को भी पता होना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं, ये बात हम ऑनेस्टी से बोल रहे हैं, और ये मैं जानता हूँ या मेरा परमात्मा जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसमें मैंने कहीं पर भी कुछ फेक नहीं लगाया, कुछ गलत नहीं बोला। तो वो चीज़ आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको देख ही रहा है ना हर समय। कोई और देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, आपको तो यूनिवर्स तो हर समय देख रहा है ना। तो आप बहुत ऑनेस्टी दिखाने वाले हैं मुझे। कोई बड़ा डिसीजन बनाते हुए आप नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। ठीक है, अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो बहुत मेजर है और आपके लिए बन नहीं रहा था अब तक, या आप बना नहीं पा रहे थे क्योंकि क्लियर नहीं था माइंड, तो ये हफ्ते में क्योंकि सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट है, तो एक मेजर डिसीजन आप इस हफ्ते में बनाएंगे। ठीक है, कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिजेबल एज में है या मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। वी हैव वीनस एनर्जी विच मीन्स लाइफ में ब्यूटी, लाइफ में लग्जरी आपके लिए आएगी। ठीक है, इस हफ्ते में हो सकता है अपनी ब्यूटी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लाइफ में लग्जरी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, कंफर्ट का बहुत ध्यान रख रहे हैं। ओके, मनी रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको अभी तक दिक्कत चल रही थी, चीज़ें आपके फेवर में है, मनी रिगार्डिंग सिनेरियो में अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड, जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आपने कहीं अपनी तरफ से 200% आपने अपना, कहते हैं ना, अपने आप को झोंक दिया किसी काम में, और आपने अपनी तरफ से 100% उस काम में अपने ऑनेस्टी दिखाई है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, बिलीव इट, क्योंकि यहाँ नंबर 2 की ऊर्जा है। और जब नंबर 2 आ गया ना, विच मीन्स एक आप हैं और एक यूनिवर्स है, जो दोनों मिलकर टीम अप होकर ना आप अब आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस के पाथ पर हैं आप। ठीक है, लाइफ में एक बैलेंस देख पाएंगे आप। ये बैलेंस ऐसा भी हो सकता है कि आपको मी टाइम मिल रहा है, ये बैलेंस ऐसा भी हो सकता है कि अब आपका काम बहुत बहुत ज़्यादा देर तक आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, जल्दी आपका काम खत्म हो रहा है। ठीक है ना, सो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सुकून है। ओके, आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए। ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना एक पजल जैसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने ना आपको बहुत कठिन रास्तों से निकाला है,
और बहुत कठिनाइयों का सामना करा आपने वृश्चिक राशि। जैसे वो जंतर मंतर जैसी मुझे एनर्जी दिख रही है, जैसे कि कहीं घूमे, कहीं से निकले और पता नहीं कैसे कैसे करके तो आपने इसको क्रॉस किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं से निकलते थे, कहीं घुस जाते थे, यहाँ से निकले, यहाँ से प्रॉब्लम में फंस गए, वहां से निकले, वहां फंस गए, वहां से निकले, वहां फंस गए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ने आपको ढीठ बना दिया, ढीठ बना दिया। मैं एक सुनील ग्रोवर का वो सुन रही थी पॉडकास्ट, पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हार मत मानो, ढीठ बने रहो, और जब ढीठ बने रहोगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो आपने ये जो स्ट्रगल झेले हैं ना, इसकी वजह से आप बहुत वाइजर हो गए, आप शार्प हो गए, आप दूर तक की सिनेरियो को सोचकर चलने लग गए। आपने, क्योंकि देखो, हर स्ट्रगल से, हर सिचुएशन से, हर किसी स्थिति में फंसने के बाद हम कुछ सीखते ही हैं, लेसन ही मिलता है। तो आप ग्रैटिट्यूड करोगे कि ये पास्ट मैंने देखा, इसलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। ये आपका एनर्जी नजर आ रहा है। वी हैव आउल। आउल देखो सारी रात नहीं सोता है, इसको रात को भी दिख रहा होता है। कहने का मतलब ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं रात के समय जागते हुए कई चीजें ऐसी सोचोगे जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैंने ये कर लिया होता ना, तो शायद मैं आज यहाँ ना पहुंचता। क्योंकि मेरे साथ उस समय पर ये हुआ ना, इसलिए मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। क्योंकि मैंने उस टाइम पर जो है ना वो कष्ट झेला ना, इसलिए मेरे मेरे अंदर आज इतनी हिम्मत आई है। तो वो जो सब्र आपके अंदर आ गया, वो जो पेशेंस आपके अंदर आ गया, वो जो ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आया, वो जो विश्वास आपके अंदर आया ना, वो ऐसे नहीं आया, वो ये उलझनों से उलझने के बाद आया है। और उन पास्ट के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू करोगे। मैं अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्पल दूं, जैसे लोग ना किसी कामयाब इंसान को बढ़ते हुए जब देखते हैं तो वो पसंद नहीं करते कि ये कैसे चल रहा है भाई, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो वो रोड़े पत्थर डालने लग जाते हैं रास्ते में। मतलब आप कह सकते हो कि बीच में अड़ंगियां डालने लग जाते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, कैसे ना कैसे करके गड्ढे खोदने शुरू कर देते हैं, ये गिर जाएगी। और उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जितने गड्ढे तुम खोद रहे हो, यूनिवर्स ने उसको बहुत पहले ये सब कुछ सिखा दिया है ना। तो यही यहाँ पर आप इस हफ्ते में ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं यूनिवर्स को, क्योंकि आप इतनी बुद्धि में आ रहे हैं। ये आउल जो है वो विजडम को बता रहा है, इतनी बुद्धि में आ रहे हैं कि आपको ये पता लगेगा कि जो पास्ट में मुझे इतनी ठोकरें लगी है ना, या जो पास्ट में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि मैं आज ये बन पाऊं, या मैं आज लाइफ में ऐसा कर पाऊं। तो आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स को, जो जो हुआ आपके लिए, क्योंकि उन्हीं सर्कमस्टांसेस ने आपको मजबूत बनाया है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई बच्चे को बहुत पैम्पर मत करो, बच्चे को थोड़ा सा रोने दो, कोई बात नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि यूनिवर्स भी हमें ऐसे ही सिखाते हैं। अगर हमें पेरेंट्स नहीं सिखाते तो हमारे यूनिवर्स हमें सिखा देते हैं ऐसे, है ना। सो अभी अगर लाइफ में कुछ चल रहा है ना, तो डरने का नहीं, क्योंकि आगे जाकर आप इसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे। हाँ, ये आज मुझे मिला, इस वजह से मैं नेक्स्ट चैप्टर में लाइफ के पहुंच पाया और बहुत स्ट्रांग बन पाया। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है इस हफ्ते में। ओके, वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? मुझे बहुत सारे आइडियाज नजर आ रहे हैं। आप देखो, नंबर 20, कहीं अलग नहीं हो, अकेले नहीं हो वृश्चिक राशि, ये ध्यान रखना। ठीक है, आस्क योर एंजल्स। कुछ भी अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दो हैं आपके पास एनर्जी। पहले तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, बार बार एंजल को भी तंग मत किया करो, एंजल्स कहेंगे तुम्हारे लिए ही बैठा हूं मैं। पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर लगता है कि नहीं आंसर मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, वैसे तो मिल जाएगा आंसर, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी प्यारी आ रही है। बट अगर तब भी लगता है ना कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है, देन आस्क टू योर एंजल्स। बात करो उनसे, बोलो उनको, मिलो उनसे, पुकारो उनको, वो आएंगे, वो बात करेंगे आपसे, वो आपको आंसर देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है आपकी नींद खुले, और आपकी नींद खुलेगी, आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोच रहे होगे, या कुछ चीजें आप जो है चाह रहे होगे, उसके आंसर आपको उस टाइम पे मिल सकते हैं। बैठ जाओ आप उनके आगे आराम से, मेडिटेशन कर लो 5 मिनट की, बुला लो उनको। उनके आंसर के आगे आप दुनिया में जिस मर्जी से आंसर ले लेना, आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। जो वो आंसर देंगे उन पे बहुत ट्रस्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि उनका आंसर ऐसा मिलेगा आपको कि जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा आपको आंसर देंगे वो। ठीक है, अपने अपने ना देखो, आउल भी क्लैरिटी को बता रहा है, यहाँ पर सक्सेस कार्ड भी क्लैरिटी को बता रहा है, और ये भी जो कार्ड है ये बता रहा है कि क्लियरली अपनी बात रखो, घुमा घुमा के बातें मत रखो एंजल्स के आगे। जो भी बोलना है ना, क्लियर बोलो,
कि ये यहाँ पर मुझे ऐसा आंसर दे दो, वो आपको वही आंसर दे देंगे अगर वही होना होगा तो। जैसे मान लो मैं कई बार, जैसे मुझे लगता ना कि अरे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, यूनिवर्स मुझे ना 11-11 दिखा देना, अगले 2 घंटों मुझे 11-11 दिख जाए, अगले 2 घंटों मुझे 777 दिख जाए, वो होता ही होता है। तो ऐसे क्या होता है, श्योर हो जाते हैं हम कि हाँ यूनिवर्स ने मुझे सुना, मेरे आंसर का मुझे जवाब मिल गया, एंड दैट इज ऑल। आप क्लियरली बोलो तो सही, क्योंकि वो ऐसे ही टैप इन नहीं कर सकते आपकी एनर्जी में आपकी परमिशन के बिना। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि पर्सन की क्या एनर्जी है। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, पर्सन को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं आप पे इस समय पर, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दे फील लाइक कि आप संपूर्ण हो, आपको उनकी नीड नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में हो जो बहुत रिसोर्सफुल है, उसको लगता है कि आप कंप्लीट हो, आपको जरूरत नहीं है इसकी। एस ऑफ सॉर्ड्स कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, दोज हु आर सिंगल्स, देख लेते हैं आपके लिए कैसा एनर्जी है वृश्चिक राशि सिंगल्स। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि पास्ट के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करो, मतलब पास्ट में जिन लोगों ने आपको चीट किया, रिजेक्ट किया, आपने किसी के साथ रिजेक्शन देखा, आपने किसी को रिजेक्ट किया, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, क्योंकि वही एक समय ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांग बने हो आज के दिन। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट होने से पहले यूनिवर्स ने आपको बचा लिया है, जहाँ पर आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं। 10 ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप पुराने पेन को जो है ना, मतलब ऐसे अपने साथ ड्रैग करते हुए चल रहे हैं, जहाँ पर आप इस हफ्ते इस पेन को रिलीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने साथ ऑनेस्टी दिखा रहे हो, आपको खुद के साथ अपने साथ जस्टिस करना है। ठीक है, और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अभी आप किसी को एंटरटेन करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? करियर वाइज वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बैलेंस एनर्जी है, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, टीम वर्क हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिटी में लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, उन्हें आपसे ही, जैसे मान लो आप अपने काम में मास्टरी कर रहे हो, लोग आपके पास आएंगे, आपसे ही काम करवाना चाहेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द वर्ल्ड कहता है किसी भी तरीके का कोई टास्क चल रहा था, कोई काम चल रहा था, कोई इवेंट चल रहा था, वो यहाँ सक्सेसफुली खत्म हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ का एक करियर वाला एक साइकिल एंड हो रहा है, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत का रहा, क्योंकि यहाँ जो वर्ल्ड है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेहनत का रहा, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई, बट वो यहाँ पर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है टाइम पीरियड। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड से ना मुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि इसमें बटरफ्लाई दिखाई गई हैं, और बटरफ्लाईज जो हैं, अब ये सारी बटरफ्लाई एक ऐसा टाइम पीरियड काट कर आई होंगी, इनको कुकून, लार्वा और किसी तरीके से, मतलब इनकी भी एक अपनी जर्नी रहती है, फिर जाके ये कहीं ना कहीं बटरफ्लाई बनते हैं ना। तो वो बटरफ्लाई बन चुकी हैं, मतलब आप भी अब उड़ने के लिए, खिलने के लिए, प्रोग्रेस के लिए तैयार हैं, सोलो राइडर बनने के लिए तैयार हैं। और तभी आप यूनिवर्स को पुराने जो भी आपके साथ हुआ है उनमें, उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि अच्छा वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आज इस चीज़ को मुझे रिसीव करना था। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड से नेशनल इंटरनेशनल कोई काम है, कोई आपका वर्क कोई अटका हुआ था, कोई अप्रूवल कंफर्मेशन कुछ अटका हुआ था, वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है, ओवरसीज से कुछ आपका काम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपका इंटरनेट जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू के रिगार्डिंग में कोई काम है तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, पावर में आप नजर आ रहे हैं, आप अपने साथ काइंड होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप के साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप फेम के लिए बने हैं, सक्सेस के लिए बने हैं, लीगो एनर्जी है, क्रिएटिविटी आपकी हाई है। कुछ लोगों के लिए ना आप बहुत टाइम से कुछ डिलेज देख रहे थे, वो डिले यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप जो है ना, वो बहुत रश 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 वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी में नहीं रहोगे। अब आप काम होकर, शांत होकर अपना काम करने वाले हो, क्योंकि सक्सेस ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स में है। तो जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे वो मिल गई अब आपको। ठीक है ना, तो ये हफ्ता आपका ऐसा है। ठीक है, लियो एनर्जी है, विच मीन्स की क्रिएटिव और बहुत ही रीगल रॉयल साइन है लियो साइन, तो आप बहुत रीगल रॉयल बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और कमांडिंग एनर्जी है कि मतलब आप वर्स्ट से वर्स्ट कर सकते थे किसी के लिए, बट आप
यूनिवर्स की कमांड में चल रहे हो ना, आप ईश्वर की कमांड में चल रहे हो, तो आपको पता है कि कैसे डील करना है, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छे से आप डील कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। लेट्स चेक द फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए वृश्चिक राशि। फाइनेंसेस वी हैव द हाई प्रीस्ट। फाइनेंसेस वाइज आप कुछ डिसीजन बना रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बना रहे हैं, बट लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्ट कहता है आप सेव करने में ज़्यादा ध्यान लेकर जा रहे हैं कि आपको सेव करना है। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये भी बोलता है कि मनी रिगार्डिंग घर को लेकर, ठीक है, आपका किचन, जो किचन में जैसे आपका जो भी आप फूड लेकर आ रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर, नरिशमेंट को लेकर आपका स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है। द हाई प्रीस्ट ये बताता है कि कुछ लोग हैं जो पिलग्रिमेज प्लेस पर जा सकते हैं या वहां जाने के लिए कुछ मनी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्ट स्पिरिचुअलिटी को बताता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज को बताता है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में पैसा खर्च हो रहा है या लर्निंग पर पैसा खर्च हो रहा है। हो सकता है कोई कोर्स, नया कोर्स सीख रहे हैं, आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप ना अब अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशन पर बहुत भरोसा करेंगे मनी रिगार्डिंग, ओके। किसी पे डाउट हो रहा है तो हो रहा है, फिर उसमें टेंशन मत लेना कि हाँ अच्छा ये हो सकता है मेरा दिमाग ज़्यादा बोल रहा हो, नहीं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आ रहा है, फिर वहां पे कंफ्यूजन मत करना, ओके। आपके ओके स्टूडेंट्स, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी तरीके का कोई नया कोर्स, कोई नया हेल्थ रूटीन हो गया आपका, या किसी तरीके का कोई आपका किसी तरह, जैसे होता है ना कि ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना, या वहाँ कुछ पैसा लगता होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से फीस वगैरह कुछ तो लगती होगी, वो चीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। और कुछ आपकी तरफ ऐसा आना जो कि कोई स्कूल से आपको ऑफर आ रहा है, किसी कॉलेज से आपको ऑफर आ रहा है, कहीं पर आपका एडमिशन हो रहा है या हो गया है, या कोई कॉलेज में आप चाह रहे थे आपका नंबर आ जाए, वो आ गया है, कुछ यहाँ पर अच्छी चीज़, अच्छी न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कोई ऑफर ज़रूर है आपके लिए इस हफ्ते में। वृश्चिक राशि हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है जितना भी अभी तक प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ का, जो भी टाइम पीरियड चल रहा था जो हेल्थ का है, अच्छा नहीं था, जो जो डिस्टर्बेंस एनर्जी थी आपके लिए, वो खत्म हो रही है। देखो 10 ऑफ सोर्स एंड द डेथ कार्ड, यहाँ पर डेथ की एनर्जी और द 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बताती है कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, या कहीं ना कहीं कुछ आपके ऊपर, मान लो कुछ नज़र वज़र भी थी, तो वो यहाँ खत्म हो रही है। कुछ लोग थे जो पीठ पीछे कुछ और ही थे आपके लिए, आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे और वो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे, तो वो यहाँ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप बहुत सारा बर्डन रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने कहा ना, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं और पास्ट से अपनी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, तो वो करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। हेल्थ में आप फिर भी अपना ध्यान रखिएगा, ओके। आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि गाइडेंस क्या है। कम होम टू योरसेल्फ। सबसे सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछो। सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। सब पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, खुद पे भरोसा करो। सबसे पहले अपने आप को रखो, ठीक है। अपनी बॉडी का टेक केयर करो, रिस्पेक्ट करो, डू नॉट अब्यूज। अपनी सोल को कभी अब्यूज मत करो, अपनी बॉडी को अब्यूज मत करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।